हेलो एवरीवन। अपना अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डाईहाइड्रिक एल्कोहल। क्या टॉपिक है? डाईहाइड्रिक एल्कोहल। डाईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होते हैं ये अपन ने पहले डिस्कस कर चुके हैं। एल्कोहल सीरीज़ का जो फर्स्ट पॉइंट था या फर्स्ट चैप्टर जैसे ही शुरू अपन ने एल्कोहल शुरू करा था उसी में अपन ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन पढ़ा था। क्लासिफिकेशंस में अपन यही सिखाते हैं कि डाईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है, एक्चुअल एल्कोहल क्या होता है उस पर बात करी थी। तो वहाँ पे अभी आपने डिस्कस करा था कि OH की संख्या जितनी होती है उसके अकॉर्डिंग नाम चलते हैं। यदि 1 होगा तो उसको मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं, यदि उसकी संख्या 2 कर दी जाए तो उसको डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं, यदि OH की संख्या 3 कर दी जाए तो उसे ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाता है। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए एल्कोहल का जो फोर्थ लेक्चर है वो डाईहाइड्रिक एल्कोहल है। डाईहाइड्रिक एल्कोहल में क्या क्या चीज़ आती है? डाईहाइड्रिक एल्कोहल में अपन देखते हैं कि डाईहाइड्रिक एल्कोहल में जिसमें OH की संख्या 2 होती है उसको डिस्कस किया जाता है। यहाँ OH की संख्या 2 होती है, इसी चीज़ को डिस्कस करते हुए अपन आगे बढ़ाते हैं। इसका फर्स्ट मेंबर जो है डाईहाइड्रिक एल्कोहल का उसको एथाइलिन ग्लाइकोल कहा जाता है। यहाँ दिख रहा है OH की संख्या 2 है और 2 कार्बन है, इसीलिए इसका नाम क्या है? डाईहाइड्रिक एल्कोहल का ये एग्जाम्पल है। और इसके नाम की बात करते तो एथाइलिन ग्लाइकोल है या फिर एथाइलिन 1,2-डाईऑल भी आप इसको बोल सकते हो। इसका फार्मूला की बात करते हैं CnH2n+2 होता है। ठीक है, इसका जनरल फार्मूला होता है और इसका फर्स्ट मेंबर जो है वो क्या होगा? एथाइलिन ग्लाइकोल होता है। इसके बाद इसकी बनाने की मेथड्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसकी बनाने की मेथड या इसको फॉर्मेशंस मेथड कौन कौन सी होती है? सबसे पहले आप किसकी इथाइलिन के ऑप्शंस के साथ आप रिएक्शंस कराते हैं। कैटालिसिस Ag और 200 से 400 डिग्री सेल्सियस के बीच में आप इसको रिएक्शंस करवाते हैं तो क्या मिलता है? पहले तो आपने कोई इसी का ऑक्साइड्स मिलता है, फिर उसके बाद इसका आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अपने को इथाइलिन ग्लाइकोल मिलता है। ठीक है, इसके बाद आप इसका हाइड्रोक्सीक्लोराइड के साथ आप रिएक्शंस कराते हैं। हाइड्रोक्सीक्लोराइड जो रहता है उसको OHCl कहा जाता है। ये इस तरीके से ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, इसका ब्रेकडाउन कैसा होता है? OHCl होता है, तो ये इस तरीके से ब्रेकडाउन होता है और ये ब्रेकडाउन होने के बाद एक बार ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा और एक बार ये नीचे की तरफ जॉइंट होता है तो इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन बनाता है। फिर इसका आप सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ आप रिएक्शंस कराते हैं तो मॉलिक्यूल ग्लाइकोल में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये एक इंडस्ट्रियल मेथड होती है। इंडस्ट्रियल मेथड आपसे पूछा जाता है कि एथाइलिन की इंडस्ट्रियल मेथड किसके साथ कराई जाती है तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोक्सी क्लोराइड के साथ रिएक्शंस करा के प्रोडक्ट बनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट लैब मेथड की बात करते हैं। लैब मेथड में क्या क्या आता है? लैब मेथड में आप सोडियम कार्बोनेट के साथ आप ब्रोमाइड या फिर विसिनल डाईहैलाइड के साथ आप रिएक्शंस कराते हैं, है ना। सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोलिसिस करते हैं, उसको हाइड्रोजन के साथ वाटर के साथ आप रिएक्शंस कराते हैं तो ग्लाइकोल मिलता है। ओके, ये लेबोरेटरी मेथड होती है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है? ये कलरलेस लिक्विड होते हैं, ये स्वीट इस स्वाद में मीठे होते हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट 197 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बात करते हैं ये किस किस चीज़ में सॉल्युबल होता है तो जिनके पास हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होंगे उन चीज़ में सॉल्युबल होता है। इसका मतलब वाटर और एथेनॉल में ये सॉल्युबल होगा और इनसॉल्युबल इन ईथर। ये टॉक्सिक नेचर होता है सिमिलर मेथॉल के समान। आगे बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ आगे बढ़ते हैं तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में आप देखेंगे कि आप इसकी सोडियम के साथ रिएक्शंस कराते हैं 50 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शंस कराते हैं तो ये NH जो रहता है ये OH इस तरीके से ब्रेक करके सोडियम हाइड्राइड बाहर करेगा और NH जो रहता है वहाँ पे एक शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, सिमिलर यही जो रहता है यही रिएक्शन फर्दर रिएक्शंस को आगे बढ़ाते हैं और टेम्परेचर बढ़ता है तो 160 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शंस कराते हैं तो सोडियम डाइसोडियम ग्लिसरॉइड प्राप्त होता है अपने को, जो ये प्रोडक्ट होगा। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट जिसके अपन PCl5 के साथ रिएक्शंस कराएंगे। PCl5 का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। PCl5 किस टाइप की रिएक्शंस करता है आपको ये पहले बता दें। PCl5 की जो रिएक्शंस होती है किसी के भी आप साथ करवाते हैं तो सबसे पहले POCl3 रिमूव होता है और एक HCl बाहर करके रिमेनिंग प्रोडक्ट बनाता है। तो PCl5 के जब आप इसमें रिएक्शंस कराते हैं तो एक बार यहाँ पे रिएक्शंस करके एक क्लोराइड आता है। सेकंड जब दूसरी बार आप क्लोराइड के आप रिएक्शंस कराते हैं तो OH यहाँ से सब्स्टिट्यूट होके
डाइक्लोरोएथिलीन बनाता है। ओके, ब्रोमीन भी इसी प्रकार की रिएक्शंस देगा, 1 बाय 1 Br के साथ अटैच करेंगे तो प्रोडक्ट बनता है। इसके बाद PI3 मतलब फास्फोरस आयोडाइड के साथ आप रिएक्शंस कराए तो ये एक्सेप्शंस होता है, याद होना चाहिए आयोडीन वाला केस हाई MP होता है। ठीक है, MCQ वाले मतलब कि यदि आप किसी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो उस केस में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है कि ग्लाइकोल का PI3 के साथ आप रिएक्शंस कराते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है। तो आपको पता होना चाहिए इथाइलिन बनता है। क्या बनता है, आयोडाइड फाइनल प्रोडक्ट पूछा है आपसे तो इथाइलिन इसका फाइनल प्रोडक्ट होगा। ठीक है, दोनों में आप ऊपर वाली दोनों रिएक्शंस को देखो तो वहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमाइड जो दोनों हैं, दोनों 1 बाय 1 दोनों कंपाउंड पे जुड़ते हैं, लेकिन ये आयोडीन वेरी रिएक्टिव एलिमेंट है, इसीलिए क्या है कि यहाँ तक बनने के बाद वापस से रिएक्शंस करके आयोडाइड बाहर हो जाता है और इथाइलिन प्रोडक्ट बनाता है। ओके, इसीलिए ये रिएक्शन जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद आप HCl के साथ रिएक्शंस करते हैं, वही कॉमन रिएक्शंस है कि आप HCl जो रहेगा 1 बाय 1 अटैच करेगा। आपको टेम्परेचर याद रखना है, पहले रिएक्शंस करने के लिए 160 डिग्री सेल्सियस और दूसरी बार रिएक्शंस करने के लिए 200 डिग्री सेल्सियस पे आप रिएक्शंस कराते हैं तो आपका प्रोडक्ट बनेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्शंस कराते हैं। किसके साथ रिएक्शंस कराते हैं अपन, ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्शंस नहीं कराएंगे, अपन कराएंगे एसिटिक एसिड के साथ। किसके साथ, एसिटिक एसिड के साथ। एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शंस कराएंगे तो ये एक ही बार में दोनों साइड से रिएक्शंस कर लेता है और इसके 2 मॉलिक्यूल जॉइंट होते हैं यहाँ से और OC करके कंपाउंड अटैच हो जाता है और H2 बाहर होता है। इस रिएक्शन में बाहर क्या हो जाएगा, H2 रिमूव होता है। अब अपन नाइट्रेशन पे आते हैं। नाइट्रेशन के रिएक्शन जब भी कराते हैं तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होता है। नाइट्रेटिंग मिक्सचर HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का कॉम्बिनेशन होता है और ये दोनों आपस में 1 बाय 1 के रेशो में जॉइंट होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि दोनों इक्विवेलेंट क्वांटिटी पे ये दोनों जब अटैच होंगे तो नाइट्रेशन पॉसिबल होगा। जैसे OH के साथ आप रिएक्शंस कराते हैं, यहाँ OH के साथ कराएंगे तो NO2 के फॉर्म में अटैच करके H2O रिमूव होके NO2 जॉइंट होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अपन हीट देंगे मॉलिक्यूल में। हीट देते हैं तो क्या होता है, मॉलिक्यूल में जैसे हीट देंगे तो वाटर एलिमिनेट होता है। क्या बाहर होता है, वाटर होता है। लेकिन आपको ये चीज़ में याद रखने की आवश्यकता है कि इसमें हीट देने के लिए आपको हाई टेम्परेचर रिक्वायर होता है। कितना टेम्परेचर रिक्वायर होता है, हाई टेम्परेचर रिक्वायर होता है और एथिलीन ऑक्साइड्स बनाता है। ठीक है, इसके उपयोग की बात करते हैं, यूजेस की बात करते हैं तो इसके यूजेस जो रहते हैं क्या है कि इट इज़ यूज फॉर एंटी फ्रीज फॉर कार रेडिएटर जो होता है उसको एंटी फ्रीज करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद डेक्रॉन और डाइऑक्साइन बनाने में यूज़ होता है। एरोप्लेन के कूलिंग एजेंट के रूप में यूज़ होता है और डाइनाइट्रेट जो एक एक्सप्लोसिव मटेरियल होता है उसको फॉर्मेशंस में हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो ये आपको डाइहाइड्रिक एल्कोहल का वीडियो कैसे लगा कमेंट में बताइए मुझे और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और जो भी आपकी कोई क्वेरी हो या कुछ आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन पे मुझे बताइए ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को नेक्स्ट वीडियो में दूर कर सकें। इसके बाद आप आगे की क्या पॉसिबिलिटी होती है, इसका मतलब कि यदि आपको इसका PDF चाहिए तो लर्नर उसका जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे वहाँ से आप इसका वीडियो को डाउनलोड कर सकें। ठीक है, ओके, थैंक यू।